राजा मिलिंद भंते नागसेन से प्रश्न करते हैं। भंते, क्या भगवान बुद्ध की पूजा करनी चाहिए? भगवान बुद्ध तो महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर चुके हैं। यदि वे पूजा में चढ़ाए गए फल को ग्रहण करते हों या पूजा स्वीकार करते हों, तो फिर वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त कैसे हुए? इसका अर्थ तो ये होगा कि वे अब भी इसी चक्रवाल में कहीं न कहीं उपस्थित हैं। भंते नागसेन उत्तर देते हैं, महाराज, भगवान बुद्ध न तो पूजा को स्वीकार करते हैं, न ही चढ़ाए गए फल को ग्रहण करते हैं, फिर भी भगवान बुद्ध की पूजा करनी चाहिए। राजा मिलिंद आश्चर्य से पूछते हैं, भंते, ये कैसे संभव है? तब भंते नागसेन एक सुंदर उदाहरण देते हैं। महाराज, क्या ये पृथ्वी कभी किसी किसान से कहती है, बीज बो? या क्या पृथ्वी कभी ये कहती है, बीज मत बो? न तो पृथ्वी कहती है, न ही मना करती है। फिर भी किसान बीज बोता है, वो फसल उगाता है और समय आने पर उसी फसल को काटता भी है। अब बताइए महाराज, क्या किसान केवल अपने लिए ही अनाज उगाता है? क्या वो केवल अपना ही पेट भरता है? नहीं महाराज, उस अनाज से असंख्य लोग अपनी भूख शांत करते हैं। उसका लाभ केवल किसान को ही नहीं, अनेक लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं। भंते नागसेन आगे कहते हैं, महाराज, क्या कभी वीणा की तार ये कहती है, मुझे बजाओ? या क्या कभी वो ये कहती है, मुझे मत बजाओ? परंतु फिर भी संगीतकार वीणा की तार को छेड़ता है और उससे जो मधुर संगीत उत्पन्न होता है, उसे केवल संगीतकार ही नहीं सुनता, बल्कि अनेक लोग उस संगीत को सुनकर आनंदित होते हैं। भंते नागसेन निष्कर्ष देते हैं, ठीक उसी प्रकार महाराज, भगवान बुद्ध न तो ये कहते हैं, तुम मेरी पूजा करो, और न ही ये कहते हैं, तुम मेरी पूजा मत करो। परंतु यदि आप भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं, तो उसका लाभ सबसे पहले आपको होता है। आपका चित्त शुद्ध होता है, आपकी श्रद्धा दृढ़ होती है और आपका जीवन करुणा व प्रज्ञा से भरता है। और केवल आप ही नहीं, आपके आसपास रहने वाले लोग भी उसका लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे किसान के अनाज से और संगीतकार के संगीत से अनेक लोग लाभान्वित होते हैं। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। यदि ये विचार आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस धम्म विचार को अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें।